हेलो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या फैक्टोरियल 13 को 15 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर मिलेगा। अब आपको तो पता है फैक्टोरियल अगर लगा होता है तो उसको 1 से उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना होता है। क्या हमारे लिए पॉसिबल है इसको ओपन करके सॉल्व करना? बिल्कुल नहीं भाई। क्या फिर भी हम इसको 30 टू 40 सेकंड में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का पहला लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, जहां मैंने बेसिक सारी चीजों को कंप्लीट कराया था। अगर आप आज डायरेक्ट इस वीडियो को देखने आ रहे हो तो नहीं, आपको क्या करना है, पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तब आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई हमारे सामने ये एक पहला क्वेश्चन आया। पिछले को हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे रिवीजन करते हुए इसको करते हैं। भाई एक हमारे पास ये नंबर है और 9 से डिवाइड करना है। आईपी मैट इंदौर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में आप लोग को कि आपको हमेशा क्या करना है, पावर को छोटा बनाना है। पावर कैसे छोटा बनता है? साइक्लिसिटी, टोशेंट निकालना होता है। तो अगर आप लोग टोशेंट ऑफ 9 निकालोगे तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं टोशेंट ऑफ 9 होगा, टोशेंट ऑफ 9 दैट इज 6 होगा। मतलब हर 6 साइकिल के बाद ये रिपीट हो रहा होगा। अब मेरा काम है यार इसको छोटा बनाया जाए। अगर मैं 6 से 103 में डिवाइड लगा दूं, ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 6 1 जा 6, 43, 6 7 जा 42 एंड ये 1 आ गया। क्लियर है? तो मैं ये क्या इस चीज को ये लिख सकता हूं, 7 टू द पावर 1। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर यहीं पे क्या होता, 1 होता, तो ये यहां से 41 आता एंड देन 41 डिवाइडेड बाई 36 तो 5 आता। मैं वो नहीं लिख रहा हूं। अब इस चीज को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7 टू द पावर 5 अपॉन कितना है, 9। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो 7 की पावर 1 तो आसान है, अब 7 टू द पावर 5 हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसको क्या कर सकते थे। अगर मैं समझाने के लिए आपको लिखूं, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 9। 7 7 जा कितना होगा, 49 होगा। 49 में अगर 9 का डिवाइड किया जाए, 9 5 जा 45, 4 बचेगा। इसका मतलब यहां से तो +4 आ गया एंड यहां से भी +4 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं 4 4 जा कितना होगा, 16 होगा। 16 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि एक नेगेटिव का भी रिमाइंडर होता है। 16 में कितना ऐड कर दें कि 9 से कट जाए, तो आप कहोगे सर -2। एंड 7 में भी अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो यहां पे भी नेगेटिव का रिमाइंडर -2 ले सकते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड 2 2 जा 4। तो मैं सिंपल तरीके से ही कह सकता हूं कि इसको मैं 7 लिख सकता हूं और इस पार्ट को सॉल्व करने से 4 आता अपॉन 9। 7 एंड 4 11/9। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो तो 2 आ जाएगा। बस इतना सा करना था। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पावर को डील कर लूंगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो अब क्वेश्चन ये बहुत लेंदी होगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर ऐसे कुछ पावर आ जाए तो उनको ऐसे टुकड़ों में लिख के आप सॉल्व कर लो एंड पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का जरूर यूज करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपके आईपी मैट इंदौर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन हमें क्या करना था, कह रहा है कि इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब हमें पता है टोशेंट जो होता है 9 का वो तो 6 होता है, तो मैं 6 से क्या करूंगा, इसको तो छोटा बनाऊंगा। अगर मैं 6 से 1011 में डिवाइड लगा दूं, 6 1 जा 6, 41, 6 6 जा 36, यहां से 5 1 एंड 6 8 जा 48। इसका मतलब ये आ गया 3। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को मैं यहां से लिख सकता हूं 11 टू द पावर 3 प्लस। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि भाई इसमें भी अगर 6 से डिवाइड लगा दूंगा तो 6 1 जा 6। अब ये क्या बन जाएगा, 1011 टू द पावर 5 आ जाएगा। इतना हो गया। अब एक काम किया जाए, इन नंबर्स को भी छोटा कर दिया जाए। भाई 11 में अगर सिर्फ 9 का डिवाइड करोगे तो ये तो 2 बन जाएगा। तो ये बन गया 2 की पावर 3 प्लस। अब 9 से इस 1011 में डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से इसको हटा लेते हैं। अब अगर 9 से 1011 में डिवाइड किया जाए, 9 1 जा 9, 1 1, 9 1 जा 9 एंड यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 2 1
एंड 9 2 ज़ा 18, दैट इज 3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बनेगा दैट इज 3 टू द पावर 5 आ जाएगा अपॉन 9। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो 3 टू द पावर 5 है, जब इसको लिखोगे तो 3 इंटू 3 समथिंग, तो 3 3 9 जरूर होगा। मतलब जब इसको आप सॉल्व करके 9 से डिवाइड कर रहे होगे तो वहां कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। क्यों, समझाता हूं। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जैसे ही आप 9 से डिवाइड करने जाओगे तो डिवाइजर ही खत्म हो गया, कहेगा रिमाइंडर, तब तो 0 आएगा रिमाइंडर। तो यहां वाले केस में जो 3 टू दी पावर 5 है, इसमें तो हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा, मतलब इस पार्ट में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब जो भी रिमाइंडर मिलेगा यहां मिलेगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8/9। अब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर ही रिमाइंडर है। मतलब इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन बी यहां से हमारा करेक्ट हो जाता। क्लियर है। तो एक बात ध्यान देना, टोशेंट से आप पावर को छोटा करते हो और इस तरह डिवाइजर से डिवाइड करके नंबर्स को छोटा कर सकते हो। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से आप कर सकते हो। और इंदौर में आया है, कई लोगों को लगेगा टफ है, टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्या कह रहा है, कह रहा है 29 की पावर 29 यानी बाहर 29। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो ऐसे लिखा हुआ था ये, ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे दिख रहा है, ये ऐसे है। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं आप लोग से ये कह सकता हूं, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को मैं ये लिख सकता हूं 29 की पावर 29 इंटू 29 अपॉन किससे डिवाइड करना है, अगेन 9 से ही डिवाइड करना है। तो 9 का टोशेंट क्या होता है, आप कहोगे सर 9 का टोशेंट तो 6 होता है। अगर मैं 6 से इसमें डिवाइड लगा दूं, एक बात बताओ, अगर मैं 6 से इसमें डिवाइड लगा दूं और इसमें डिवाइड लगा दूं तो साइक्लिसिटी 6 4 जा कितना होता है 24। भाई एक बात बताओ, अगर मैं कहूं यहां से सॉल्व करने पे 29, अब देखो अच्छा इसको अलग लिख देता हूं मैं ना ताकि तुम लोग समझ सको। अगर मैं आपसे ये कहता कि ऊपर वाली पावर 29 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 6 है, क्योंकि साइक्लिसिटी टोशेंट तो 6 होता है यहाँ पे 9 का। अगर इसको सॉल्व करते तो ये कितनी बार में, 6 4 जा 24, ये प्लस का 5 आता। ठीक है, एंड यहां से भी कितना होता, प्लस का 5, 5 5 जा कितना होता 25 होता। तो 25 में अगर मैं 6 से डिवाइड करता तो अगेन कितना आ जाता, प्लस का 1 आ जाता। कह सकते हो, मतलब मुझे परेशान नहीं होना, ये पावर कुछ नहीं आएगी, ये पावर 1 ही रहेगा। अपॉन में आ जाओ, 29 में अगर 9 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 9 3 जा 27 होगा। 9 से 29 में कल डिवाइड करोगे तो 27 कितना रिमाइंडर आ रहा है, 2 आ रहा है। अब बच्चे एक बात बताओ, ये सिंपल सा बन गया 2/9 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो रिमाइंडर होगा इस क्वेश्चन में, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। गलती से भी ये मत सोचना कि आप पावर्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, नहीं। अगर पावर का क्वेश्चन है तो वहां पे यूलर टोशेंट मेथड अप्लाई कीजिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे और क्वेश्चन आप आराम से 30 टू 40 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। अच्छा एक और किया जाए भाई। हाँ भाई देखो ये आ गया तो कहता है द रिमाइंडर व्हेन इज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन 95 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 15। तो भाई एक बात बताओ, पॉसिबल है आपके लिए 95 तक लिखना, नहीं पॉसिबल है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगेगा। तो जुगाड़ क्या लगेगा यहाँ पे, अच्छा एक बात बता सकते हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि रिमाइंडर 0 कब मिलने लगता है, जिस स्टेप से भी हमारा डिवाइजर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, जिस स्टेप से, उसी स्टेप से हमें रिमाइंडर 0 मिलने लगता है। जैसे कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखो फैक्टोरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होगा, फैक्टोरियल 3 आप ऐसे लिखोगे ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। फैक्टोरियल 4 अगर लिखें क्या होगा, 4 3 2 1। तो फैक्टोरियल क्या देख रहे हैं, अगर कोई नंबर एक बार आ गया है तो डेफिनेटली वो आगे तक आता रहेगा। क्लियर है। अगर मैं तुमसे ये कहूं, सपोज करो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन होता फैक्टोरियल 1
फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड इसको मुझको 3 से डिवाइड करना होता, प्रॉपर बेसिक तरीका। तो मैं क्या देखता यहाँ पे 1 2, फैक्टोरियल 3 क्या होता 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 क्या होता 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। देखो जब 1 में डिवाइड करने जाते 3 का तो 1 मिलता, 2 में जाते तो 2 मिलता, लेकिन जब इसको तुम 3 से डिवाइड करते तो ये 3 से 3 कट जाता, मतलब इस केस में तो रिमाइंडर 0 आने लगता। आगे जाते फिर तुम कहते सर ये 3 से 3 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्यों डिवाइजर नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि जिस स्टेप से हमें 0 मिलना स्टार्ट हो गया बस उसी स्टेप के आगे की काउंटिंग नहीं करनी। अब ये पढ़ेंगे कैसे, एक काम करना, कभी ऐसा नंबर आ जाए ना तो इसको 2 पार्ट में मल्टीप्लाई करना, वो बड़े क्लोज होने चाहिए 1 इंटू 3। तो तुम्हें करना क्या है, जो बड़ा वाला नंबर है ना तो हमेशा उसी फैक्टोरियल से आपको 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर एक बात बताओ ये चीज क्लियर है तो मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं वापस। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, देखो क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 95। मुझे बस ये खोजना है किस स्टेप से मुझे 0 मिलना स्टार्ट होगा। तो मैंने आपसे कहा एक काम करना, यहाँ पे जो डिवाइजर है उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना, वो बड़े क्लोज होने चाहिए ताकि बहुत दूर ना निकल जाओ तुम। तो 15 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 3 इंटू 5 सबसे, भाई इसका प्रोडक्ट भी 15 है, ये क्लोज भी सबसे है, 1 इंटू 15 करोगे काफी दूर हो जाएगा। तो एक बात बताओ, इनमें जो बड़ा वाला नंबर है 5 है, तो इसका मतलब ये मुझे 5 कहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 से मिलना हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 में ऑटोमेटिकली 3 भी आ रहा होगा, 3 भी कट हो जाएगा 5, तो इसका मतलब वहां से हमें 0 मिलना स्टार्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ क्या करना चाहिए था, मुझे इस क्वेश्चन को केवल यहां तक पढ़ना चाहिए था, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, 5 तो 0 मिलने लगेगा अपॉन 15। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 6 एंड फैक्टोरियल 4 होता है 24 अपॉन 15। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, 6 एंड 24 मिलाकर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 तो 15 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब यहाँ तो 0 मिला। 2 एंड 1 3, तो यहां से इन दोनों का सम 3 है, 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा 3/15। अब 3 तो 15 से छोटा है, तो यहां से मैं कह सकता हूं आपका जो रिमाइंडर निकल के आएगा दैट इज 3। ये आपका शॉर्ट आंसर में आया था इंदौर में। तो ध्यान रखना, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को पूरा नहीं, किस स्टेप से आपको 0 मिलना स्टार्ट हो रहा है बस उस स्टेप को खोजिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो एक ये क्वेश्चन आया, कहता है a polynomial px leave a remainder 2 when divided by x minus 1 and a remainder 1 when divided by x minus 2, the remainder when px is divided by x minus 1 into x minus 2। तो एक चीज मुझको दिख गई, अगर मैं इसको ओपन करके सॉल्व करता तो कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक आता, क्वाड्रेटिक आता। अगर आप कभी भी किसी पॉलिनोमियल, अगर हम कभी भी किसी पॉलिनोमियल है उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी डिग्री या तो क्वाड्रेटिक के बराबर होगी या तो क्वाड्रेटिक से बड़ी होगी। आप जब भी उसको सॉल्व करोगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, या तो 0 हो जाएगा या तो उससे क्वाड्रेटिक से छोटी डिग्री पे, या तो वो किस फॉर्म में होगा, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा हमेशा वो ax प्लस बी की फॉर्म होगा। क्लियर है, ये रिमाइंडर आएगा। और मुझे एक चीज ये पता है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड होगा, ये होगा आपका डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होगा, यही होगा।
क्लियर है इतनी बात, यही होता है भाई। अब अगर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल px है, लीव अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट कर दूं तो यहां से मेरा p1 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 2 आ रहा है। और कह रहा है कि एंड रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, अगर मैं वहां पर x की वैल्यू 2, क्योंकि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करोगे, तो अगर मैं 2 की वैल्यू पुट कर दूं तो ये 1 आ जाएगा। यहां तक की बात हो गई, p1 एंड p2 की बात हो गई। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कहता है द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 इज समथिंग। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये px जो था हमारे पास, px को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक, एंड px इज डिवाइडेड, तो अब एक बात बताना, यहां से आप लोग देखो इस चीज को, अब भाई मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अगर मैं ये कह रहा हूं जो px है, ये px को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर ये है x माइनस 1 एंड x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, दैट इज ax प्लस b की फॉर्म होगी। अब बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोग से ये कहता कि यहां पर मैं x की वैल्यू, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, तो देखो 1 लेने पे क्या हो जाएगा, ये क्वोशंट कुछ भी रहा होगा, मैंने नहीं लिखा है, कुछ भी होगा, क्योंकि देखो यहां जैसे ही तुम x की वैल्यू 1 पुट करोगे पूरा 0 बन जाएगा, तो ये p1 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ रही है, यहां से x की वैल्यू 1 पुट किया तो ये a प्लस बी आ रहा है, और p1 हमें ऑलरेडी पता है 2 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 मिल गई। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहता, इसको साइड में लिख देता हूं, यहां पे मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं यहां पे मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर दूं इस पूरे इक्वेशन में, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये p2 हो जाएगा, एंड जैसे ही 2 पुट करोगे जीरो होगा, जीरो समथिंग जीरो, ये पूरा पार्ट जीरो, एंड ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 2। अब भाई एक बात बताओ, तुम लोग के पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ए और बी की वैल्यू निकाल दूं यहां से, तो भाई अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता था। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो देखो पॉलिनोमियल्स की आपको कंडीशन सारी पता होनी चाहिए, तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या दिख रहा है, b से b कट जाएगा, 2a माइनस ए हो जाएगा, एंड इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर सॉल्व किया जाए तो देखो मुझे a की वैल्यू जो मिलेगी वो a की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है तो ये 1 आएगा ना, सॉरी ये 1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी होगा, मैं लिखना भूल गया था, ये 2 है। अब यहां से a की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू -1 हो जाएगी यहां से, सही कर रहा हूं मैं, b से b खत्म हो गया, 2a माइनस ए एंड 1 माइनस 2 -1, ठीक है। अगर a की वैल्यू अपने को पता चल गई है तो क्या मैं b की वैल्यू बता सकता हूं यहाँ पे? तो एक बात बताओ, a की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दूंगा तो b की वैल्यू अपने को 3 मिल जाएगी। अब जैसे ही मुझे a प्लस बी की वैल्यू मिली तो मुझको तो पता है यहाँ पे कि भाई हमारा जो रिमाइंडर था वो रिमाइंडर क्या था, जो तो ये था, यही पूछा है आप लोग से। क्या आप लोग यहाँ पर ax प्लस बी की वैल्यू पुट कर सकते हो? अगर आप ax प्लस बी की वैल्यू पुट कर देते तो आप कहते रिमाइंडर कितना आता, a की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू एक्स, माइनस एक्स होता, एंड प्लस बी की वैल्यू 3, तो यहां से 3 माइनस एक्स आ जाता, यही आपका आंसर होता, एंड ऑप्शन ए यहां से करेक्ट होता। बेसिक क्वेश्चन था, आईपी मैट इंदौर में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब भाई देखो यहां क्या कह रहा है, ये भी कुछ वैसा ही है, इंदौर में देखो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये कह रहा है द पॉलिनोमियल, ये पूरा एक पॉलिनोमियल है बड़ा सा, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लीव अ रिमाइंडर 2, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करना है, और किससे इक्वेट करना है, रिमाइंडर 2। अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो 0 से इक्वेट करेंगे, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इक्वेट करेंगे 2 से।
अगर मैं यहां पर x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो एक कॉमन सेंस बताओ, 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही रहेगा, इसका मतलब ये 4 होगा। यहां से क्या आएगा, -1 आएगा, यहां से प्लस का 3 आएगा, वहां से -5 आ जाएगा, और यहां से प्लस c आएगा, एंड यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, एंड यहाँ पे -1 आएगा। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 1 देखो पुट करोगे 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही रहेगा, +1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, -2, एंड रिमाइंडर 2 था इसलिए 2 लिख दिया। इतना लिख सकते थे। देखो कितना आसान क्वेश्चन, देखने में डरावना है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अब बच्चे अगर इसको यहां से सॉल्व किया जाए तो क्या डायरेक्ट कट सकता है, उस पर बात किया जाए। तो अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि भाई 4 है, हाँ ये देखो अगर मैं कट करूं तो देखो ये +4 -4 से कट जाएगा, +1 -1 से कट जाएगा, +2 -2 से कट जाएगा, एंड और क्या कट सकता है, हाँ -5 एंड -1 -6 होगा जो कि +6 से कट जाएगा। अब हमारे पास केवल क्या बचा, c + 3 इज इक्वल टू 2 बच रहा है। तो c इज इक्वल टू जब 3 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब बच्चे अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, यहां पर c + 6 की चाहिए, तो दोनों तरफ 6 ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करोगे -1 + 6, देन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो देखो पॉलिनोमियल पे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था, छोटा क्वेश्चन था। अगर आप छोड़ देते हो ऐसे क्वेश्चन तो सोचो कितना इजी क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हो, अपने मार्क्स लूज कर रहे हो, तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक समझा जाए, देखो वैसा ही कुछ है, वैसा ही है कुछ। तो भाई एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है इफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x -1। तो मैंने ये कहा था जब भी आपको इस तरह से डिवाइजर दे तो x की वैल्यू इक्वल में लगा के कर दो। तो x -1 है तो x कितना पुट करेंगे, 1, और इस केस में भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम 3 से इक्वेट कर सकते हैं। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता यहां पर अगर इसको सॉल्व किया जाए, हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर bx, सॉरी पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलना गलत हो जाएगा, ये है। अब बेटा अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करूं और 3 से इक्वेट कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं व्हेन x इज इक्वल टू 1, जैसे ही पुट करूंगा a + b + 5, और उस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा था, हमारे पास 3 आ रहा था, तो मैं ये कह सकता हूं a + b इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। अब इसी तरह देखो क्या कहता है, कहता है कि रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय x + 1। इसका मतलब क्या, x + 1 है तो x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, -1। तो ये कहोगे व्हेन x इज इक्वल टू -1 पुट करें। अब चलो पुट किया जाए इसमें, देखो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो a ही रहेगा। अब यहां -1 रखोगे, -1 इंटू बी क्या होगा, -b हो जाएगा, -b + 5, एंड रिमाइंडर कितना मिल रहा था इस केस में, रिमाइंडर 2 था। तो यहां से अगर इसको सॉल्व किया जाए a - b, एंड यहां से कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब एक बात बताओ, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया जाए, अगर ऐड करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा 2a, एंड 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस क्या निकालना है हम लोग को, 2a निकालना है ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ अगर मैं तुम लोग से ये कहता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो, देखो इंडिविजुअल मत जाना, देखो यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा ना करनी हो। बेटा अगर मैं कहता a + b इज इक्वल टू -2 एंड a - b दैट इज इक्वल टू -3, अगर मैं कहता इसको कट कर दो, ये 2a इज इक्वल टू कितना होता, -5 होता, तो मुझे तो 4a चाहिए, तो 4a कितना होता, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई तो -10, देखो 4a आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर 2b निकालना है। अगर मुझे 2b निकालना है तो मैं यहाँ क्या कहता कि अगर 2a की वैल्यू, या तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, a + b
-2 a माइनस बी दैट इज इक्वल टू -3। अगर हम यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो ये हो जाएगा, ये खत्म हो गया। हम लोग ये कह सकते हैं 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बेटा 2b और 4a तो हम लोग को डायरेक्ट मिल गया। अगर 2b और 4a डायरेक्ट मिल गया तो पुट कर देते हैं। 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 2b की वैल्यू 1 है एंड 4a की वैल्यू कितनी है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 10 एंड इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बस इतना सा था। तो पॉलिनोमियल पे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं रिमाइंडर की फॉर्म में, तो आपको ये पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर पीवाईक्यू कराइए, तो देखो पीवाईक्यू भी डाल दिया आपके लिए कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक करते हैं क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, जो बच्चे आज हम लोग से जुड़ रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, वहां आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और जो भी आपके एग्जाम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है आप तक सबसे पहले पहुंचती है। आप हमारे इंस्टा पेज पे भी जुड़ सकते हो और अगर कोई डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या हमारी वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब भाई देखो ये क्या आया, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। कहता है इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 6m प्लस k कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। कि भाई नहीं हो सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये। कह रहा है ये पूरी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर एक बात बताओ, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें पता है ये जो m है ये पूरी तरीके से 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहां कहीं आ रहा होगा। तो हम ऐसा सोचें, जब सारे परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करके देखें कि क्या क्या रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1 का स्क्वायर करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एक बार चेक भी करते राजा 6 से डिवाइड करने पे क्या, देखो 1 में अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 1, 2 4, 4 में अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 4, 3 में दैट इज 9, 9 में 6 से डिवाइड करोगे 3 एंड 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 में अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 जा 12, 4 ही आएगा एंड 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो दैट इज 25 एंड 1। तो एक बात बताओ, इसके बाद तो 6 ही आ जाएगा। तो एक बात समझ में आ रही है कि जब भी हम किसी परफेक्ट स्क्वायर में अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा कंफर्म है कि रिमाइंडर क्या क्या बन सकते हैं, या तो रिमाइंडर 1 हो सकता है, या तो रिमाइंडर 3 हो सकता है, या तो रिमाइंडर 4 हो सकता है। इनके अलावा कोई और रिमाइंडर पॉसिबल नहीं। आप बाकी के नंबर भी उठा के देखोगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। हम क्यों 6 से चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा नंबर पूछा और ये फर्स्ट पार्ट किससे डिविजिबल है, 6 से, तो जो भी बचेगा वो 6 से यहाँ पे k ही बचेगा डिवाइड करने पे। अच्छा एक बात बताओ, हमें ये पता है k की वैल्यू, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, 1 3 4, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चे बस डायरेक्ट देखो कहां कहां कैन नॉट भी पूछा है तो कहां कहां 1 3 4 नहीं है। यहाँ पे 1 है, इसको नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे भी 3 4 है, इसको भी नहीं, 1 है। 2 एंड 5 देखो, ये ना यहाँ 1 है ना 3 है ना 4 है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 2 एंड 5 केवल ऐसे भाई ऑप्शंस होंगे जो यहाँ पुट करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। देखो ये भी प्रीवियस ईयर का आया था। इसके जैसा एक क्वेश्चन आपके लिए, ये देखो सेम, बस मैंने क्या की, थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़ा दी है। यहां पे मैंने क्या लिख दिया है, ध्यान दोगे तो इस बार है 9m प्लस के, मतलब इस बार मुझे परफेक्ट स्क्वायर, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस इस बार परफेक्ट स्क्वायर में 9 से चेक करना है क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल हैं और क्या क्या नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो अगर दोगे तो मुझको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं आता है तो भी आप बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा, ठीक है भाई। तो आज इतना ही। अगली क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।